नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव को लेकर सुनवाई थी और इस सुनवाई में आज बिहार की जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की नेतृत्व में सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में आज सुनवाई होनी थी कि बिहार विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं रद्द किए जाएं, जब चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का खुलकर मजाक बनाया गया, खुलकर मखौल बनाया गया, खुलकर धज्जियां उड़ाई गई और उसके बावजूद बिहार चुनाव में एक दल को एक अपार बहुमत, मतलब एक गठबंधन अपार बहुमत से चुनाव जीत जाता है। इस प्रक्रिया को लेकर आज सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई। याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुना। उन्होंने जो कहा वो ठीक था, लेकिन वो एक उन्होंने जो टिप्पणी की वो बेहद सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी, किस लिहाज से की मेरी समझ से परे है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये बिहार राज्य का मामला है और बिहार राज्य का मामला है तो बिहार की इस पार्टी को, इस दल को, इस याचिका को लेकर बिहार के पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए था। यह बात बिल्कुल जायज है कि पहले हाईकोर्ट जाइए और जब हाईकोर्ट से कोई रेमेडी ना मिले तो फिर सर्वोच्च अदालत जाइए। सीधे आप सर्वोच्च अदालत कैसे पहुंच गए, ये बात अदालत की बिल्कुल जायज है और इस बात को सबको मान भी लेना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले, यह बात भी अदालत की ठीक नहीं थी। इसका मतलब तो आप ये चैलेंज कर रहे हो कल किसी दल को अगर कम वोट मिलेंगे तो वो अपनी याचिका भी लेकर सर्वोच्च अदालत नहीं जा सकता है। लेकिन तीसरी बात जो कही, जिसको जस्टिस सूर्यकांत ने सुनना चाहा और उनके वकील ने सुनाया। उनके वकील ने कहा कि साहब, चुनाव में एक आदर्श आचार संहिता का उपयोग होता है जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है और वो निर्वाचन आयुक्त लागू करते हैं। उसके बाद राज्य में पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर, राज्य सरकार की कोई योजना, किसी नई योजना का ऐलान, बजट एलोकेटेड, ये कोई काम नहीं होता है। उसके बाद राज्य की सरकार ने जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजने की एक योजना शुरू की और हर चुनाव से, हर वोट पड़ने के दिन से 2 दिन पहले जो भी शुक्रवार पड़ा, उस शुक्रवार को उन महिलाओं के खाते में चरण वाइज भेजे गए। मतलब पहले चरण में जिन जिले में थे उनमें पहले चरण में भेजे गए और जो दूसरे चरण में थे उनमें दूसरे चरण में भेजे गए। ये बात प्रशांत किशोर के अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष रखी और उन्होंने कहा कि ये खुला उल्लंघन था। ना तो बजट पहले से एलोकेटेड था, ना बजट प्रस्तावित था, और जब बजट प्रस्तावित नहीं था चुनाव से पहले तो चुनाव के दौरान पार्टी या कोई सरकार कैसे लाभ की योजना आदर्श आचार संहिता में लागू कर सकती है। उनके वकील की इस टिप्पणी पर जो जस्टिस सूर्यकांत ने सुनाया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर की पार्टी को, यानी सीधे प्रशांत किशोर को, कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले। आप इस याचिका के जरिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हो, इस याचिका के जरिए अपनी लोकप्रियता जनता के बीच बढ़ाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो। यह बात बड़ी अजीबोगरीब थी। अदालत में लोग न्याय पाने के लिए आते हैं, आपने उनकी याचिका हाईकोर्ट भेजने की बात कही, यहां तक सब सही है, लेकिन आपने उन्हें इस तरीके से किस लिहाज से समझाया, ये मेरी बात समझ से परे है। किसको क्या वोट मिले, कितने वोट मिले, इससे कोर्ट का क्या लेना देना है। याचिका तो जिसे 10 वोट मिले वो भी जा सकता है कि साहब मेरे साथ नाइंसाफी हुई है,
पुनर्मतगणना कराई जाए या कुछ बात हो। जब पार्टी सीधे सीधे 10,000 रुपया खाते में डाल रही है, जीविका दीदी वहां ड्यूटी पे लगाई जा रही है, तो फिर वोट कहां से आएंगे? और फिर तो आप कल किसी की याचिका नहीं सुनोगे। कल कांग्रेस जाएगी तो आप पूछोगे कि आपके वोट कितने थे, आपको महज 7 सीटें मिली हैं बिहार में। कल आरजेडी जाएगी तो आप कहोगे आपको वोट कितने मिले, आपको तो सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख वोट मिले, 15 लाख। आपकी याचिका कैसे सुनी जाए? आपको तो जनता ने नकार दिया है। आप फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हो। तो ये टिप्पणी बड़ी हैरान कर देने वाली थी और इस टिप्पणी से अब सभी राज्यों के उन विपक्ष के नेताओं को समझ लेना चाहिए। हालांकि सभी नेता ये भी ना समझें कि जैसे ममता बनर्जी लड़ाई लड़ती हैं, क्या वैसे विपक्ष के सभी नेता मिलकर इस लड़ाई को आगे अंजाम तक पहुंचाएंगे? आपने देखा संसद चल रही है, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर हमें इतनी सीटें नहीं मिली तो हम संन्यास ले लेंगे। लोग उनके वीडियो वायरल करते हैं, संन्यास लिया कि नहीं लिया लोग पूछ रहे हैं। उसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस से गठबंधन होने जा रहा है। वो गठबंधन का भी अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से मुलाकात, प्रियंका गांधी से मुलाकात तक लोगों ने करा दी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अब ये सबके सामने हुआ कि प्रशांत किशोर एक याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और उस याचिका का लब्बो लुआब क्या निकला ये आप सबके सामने है। फिलहाल वकील ने, उनके अधिवक्ता ने यह याचिका वापस ले ली है। अब पटना हाईकोर्ट का वो रुख करेंगे या नहीं करेंगे, या जो सुप्रीम कोर्ट की ये दलील थी कि आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अदालत का नाटक खेल रहे हो, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, इसमें और क्या छिपा हुआ है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हालांकि बिहार के चुनाव को सबने देखा, बिहार के चुनाव में आप सब भी साक्षी रहे। यही हाल महाराष्ट्र में था, यही हाल हरियाणा में था, उसके तीनों के परिणाम विपरीत आए हैं और इतने विपरीत आए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो क्या आने वाले टाइम में 5 राज्यों में चुनाव हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा बंगाल, चौथा आसाम, 5वां पुडुचेरी। केरल, तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में बीजेपी का खाता खुलना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अप्रोच लगाएगी नहीं। बीजेपी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है ताकि आने वाले समय में वहां उनकी एक उपस्थिति दर्ज हो जाए, एविडेंस हो जाए। उसके बाद पुडुचेरी में उनकी सरकार है जो इस बार बनना बेहद मुश्किल दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रंगास्वामी, वो जाके अपनी एक कांग्रेस बना ली उन्होंने, एनआर कांग्रेस, और बीजेपी के साथ गठबंधन कर वहां सरकार बना ली। अब रही बात बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, एसआईआर के जरिए लगा रही है, बड़ी तादाद में वोट काटने की शिकवा शिकायतें आ रही हैं। अगर उसमें कामयाब होती है और वोट उसी पैटर्न पे पड़ जाते हैं तो बंगाल में एक चुनाव में भूमिका में बीजेपी आ सकती है। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो मायावती ने कल फाइनल कर दिया, सर्वोच्च अदालत में प्रस्तुत होकर के बीजेपी वहां पांव जमाने की कोशिश करेगी, लेकिन पांव बहुत भारी नहीं जम पाएंगे। दूसरे, ममता बनर्जी का भी चौथा टर्म होगा, एंटी इनकमेंसी और भी कई वजह, तो देखना है। अब चौथा, 5वां राज्य है असम। असम में भी बीजेपी की सरकार है। अब असम को लेकर कई तरीके की उठापटक मची हुई है। उस उठापटक में बीजेपी अपने को कहां खड़ा कर पाएगी? क्या तीसरे टर्म एक बार फिर सरकार बना पाएगी? वहां भी जो मुख्यमंत्री हैं वो कभी कांग्रेस के ही बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से नाराज थे, कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाया नहीं, डिप्टी सीएम बनाए रखा। बाद में किसी बात से राहुल गांधी से नाराज होकर बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने हिंदू नेता हो गए, वो हिंदू हृदय सम्राट हो गए हैं और तब से लेकर बीजेपी लगातार वहां सरकार में। हालांकि पहली सरकार लाने वाले लोग कोई अन्य थे, अब इस सरकार में इस मर्तबा, क्योंकि पहली सरकार में तो हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ प्रचार अमित शाह करने गए थे और अमित शाह ने ही प्रचार करके वहां सरकार बनाई थी। लेकिन क्या बिहार में प्रशांत किशोर की जो याचिका है अब पटना हाईकोर्ट एक्सेप्ट करेगा? क्या पटना हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा? इसकी प्रतीक्षा रहेगी।
लेकिन फिलहाल आज सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत कुमार को कड़ी फटकार लगाई है और इस फटकार में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैंने आपको पूरा समझाया है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। फिलहाल धन्यवाद, आभार, नमस्कार।